हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। सो प्रिटी बढ़िया होंगे, कूल एकदम मस्त है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मैं लाइव नहीं आई, कल संडे था, कहा था क्लास करूँगी बट बस वही ना कि दिमाग में सेट हो रहा था यार आज संडे है इसलिए नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे भी एक दिन रिलैक्स दे दो। ठीक है, थक जाती हूँ फ्रेंड्स, आप समझते हो। कभी मिला तो बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहाँ पर हम मैथ की क्लास करेंगे। और लाइव में इसलिए नहीं है क्योंकि मैथ की क्लास में मैं ओवर राइट नहीं करवा। कुछ दिन बाद मैं ये चीज़ का जो दिक्कत है इसको भी शॉर्ट आउट करने वाली इसी अक्टूबर में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है और बिग बिलियन सेल का सेल वगैरह आता है तो उससे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, तो वो मैं सोच रही हूँ। ठीक है, बस आप चाहो, बस विश करो कि वो चीज़ें हो जाए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने पहले बोल रखा था, कर नहीं पाई, लेकिन अब शेड्यूल में मुझसे लेना है, करना है, तो वो मेरी प्लानिंग है। तो वो तब मैथ वाली जो नहीं होती वो भी लाइव हो जाएगी। ठीक है, बाकी और में तो ओवर राइट कर लेते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि हमें मैथ में पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ वन बाय वन करके बताया और फोर्थ में मैंने अच्छी मैथ भी आपको दी और दूंगी पूरी इन तक। मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा करूँगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लो फ्रेंड्स। मैथ और इंग्लिश ज़्यादा करूँगी क्योंकि इसमें आप फंस जाते हो, बाकी तो आप लिख भी लेते हो, सीख लेते हो, कर लेते हो और बहुत सारी चीज़ें याद भी कर लेते हो। बस ये थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगी। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं हिंदी में। बहुत इजी है, क्लास 9-10th में ये इन्वॉल्व हो जाता है और 11th-12th में भी रहता है, बीएससी में भी रहता है और अलग अलग ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो मज़ा भी आएगा। तो चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हाँ, एक काम आपको करना है, पता है क्या? आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको टिल एग्ज़ाम, आपका जो लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर के टाइम पर होगा, आप जब भी कॉलेज में जाते हैं या आपके फ्रेंड्स, कलीग या जो कुछ भी हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में 2023 में नया एडमिशन ले रहे हैं, उनको दोनों चैनल के बारे में सजेस्ट ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे हेल्प जो है ना, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फिर वो खुशी के साथ मैं वो चीज़ कर पाती हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैथ की क्लास है, जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। आइए, जिसको हम कहते हैं प्रायिकता। इसका मतलब यहाँ पर है कि जब किसी भविष्य की घटनाओं की अनिश्चितता को गणित के रूप में व्यक्त किया जाता है, कि जैसे जो फॉरकास्टिंग कहते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग इसको कहते हैं, या फॉरकास्टिंग कहिए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पशन लगाते हैं ना कि हाँ ऐसा होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो ये संभावना जैसे बात करने में अच्छी है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैथ की गिनती के रूप में कुछ निकाल दो तो फिर क्या बात हो जाए ना, मज़ा आ जाए। तो वही सेम चीज़ है कि जब किसी भविष्य की संभावनाओं को, घटनाओं की अनिश्चितता की एक संभावनाएं क्रिएट करके गणित के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक छोटे शब्दों में अगर किसी को बता सकते हैं या लिख सकते हैं या आता है तो ये लिखेंगे, किसी घटना के होने के संयोग को प्रायिकता कहते हैं। कि हर चीज़ की होने की एक सर्कमस्टेंस क्रिएट होती है कि ये एग्जैक्टली आएगा, होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम सोच के चलते हैं ना। तो सेम ऐसा यहाँ पर कोई भी सब घटना है, अब वो घटना मैथ के रूप में हो रही है, तो वो चीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलेशन के रूप में, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे आइए बताती हूँ, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है कि अगर किसी सिक्के को, कॉइन की दो फेजेस होती है, दो साइडेड होती है। कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसकी दो फेजेस को अगर उछाला जाता है तो एक तरफ हेड आएगा, एक तरफ टेल आने की संभावना होती है, बाकी उसमें कुछ और नहीं आ सकता, नथिंग एल्स, सिर्फ दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वो दो फेजेस होंगी और आएगा उसमें से कुछ एक ही। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि अगर पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है, हेड आने की चांसेस कितनी है, तो 1/2। और टेन आने की चांसेस कितनी है, तो 1/2। कभी 2/2 नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो दोनों फेजेस की टोटल कितना हो गया, 2, आया कितना, 1। तो ये एक तरीका होता है कि हम एक एजम्पशन करते हैं कि अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा, या तो वो टिल्ड होके खड़ा हो जाएगा। जैसा कि कभी कभी ऐसा टॉस के टाइम पर देखा गया कि सिक्का जो होता है वो ऐसे खड़ा हो जाता है, ना हेड में ले आता है ना टेल पे ले आता है। तो इस तरीके की एक कंडीशन होती है, तो वो एक अलग बात होती है। बट ये है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 1/2 का ही फेज हमेशा बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये तो रहा कि मैंने आपको बताया बेसिक इंट्रो टाइप का। अगर परिभाषाएं आती हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं आती है तो क्वेश्चंस ही बने हैं, क्वेश्चंस ही आएंगे। आते हैं क्वेश्चंस इसके। अब आते हैं, चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिख के रखा है उसके क्वेश्चंस। पढ़ना या जानना है तो उसमें जो ये गेम होता है, मतलब अल्टा पल्टी का कह सकते हैं या संभावनाओं का, वो सिक्के पे बनता है क्वेश्चन। कॉइन्स पे, हेड और टेल पे इनके क्वेश्चंस बने हुए हैं ज़्यादातर करके। इनके पासे पे क्वेश्चंस बने हुए हैं ज़्यादातर करके, ताश के ऊपर बने हुए, गेंद के ऊपर बने। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सिंपल तरीके से।
इन 4 पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा बने हुए हैं, तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे नोट की अगर हम बात करते हैं कि नोट पे हम बात, जैसे एक छोटी सी नोट है, ध्यान रखना वो ये है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 2, 3, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि आपको, बहुत बेसिक सी बात है जो हमेशा हम गलत कर देते हैं, कि जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करेंगे, आपको कभी भी इसके आंसर 2, 3, 5, 6, 7, 8 के जैसे रूप में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मतलब 2, 3 संख्या नहीं, नॉर्मली रेशनल नंबर टाइप से, ये रेशनल नंबर्स है, सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको मतलब, क्योंकि आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज कर सकते हो ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, या आप नॉर्मली इंटीजर नंबर्स बोल दो, तो कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स आते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं, 1/2, मतलब नॉमिनेटेड डिनोमिनेटर के रूप में ही आते हैं। हमेशा आपको ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसकी एक फार्मूला है जो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये होता है कि आने की संभावना अपॉन कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है, जैसे एक सिक्के को हमने उछाला था, 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो अब ये जब उछालते हैं तो ये नहीं पता रहता है क्या आएगा, तो ये हमें पता होता है कि हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए। तो कुल संभावना 2 ही है, तो यहाँ पर 2 होता है, और आता उसमें से कोई एक है, तो आएगा उसमें से क्या, आने की संभावना। तो ये एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, आने की संभावना अपॉन कुल संभावना, कि क्या आएगा उसमें से और क्या क्या आ सकता है। तो आने को 3-4 चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कोई एक ही आएगा। तो ये फॉर्मूला है, और इसी के बेस पे हम कई सारे सवालों को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उसका रिजल्ट निकालते हैं। आगे बढ़िए तो और समझ में आएगा। देखिए, जैसे सिक्के को हमने उछाला, तो हम जानते हैं कि एच से हेड को इंडिकेट करते हैं, टेल को टी से इंडिकेट करते हैं। अब इसके ऊपर डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन, तो और मज़ेदार तरीके से समझो। जैसे देखो, लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ, मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाना। A4 शीट का पेज है, मिलता है ऑफिस में या रहता है, ऐसे लिखो जैसे ऑफिस वाला होता है, उसी पे लिख देती हूँ और करके सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, थोड़ा मिसमैच है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कर दूँगी। ठीक है, टाइम नहीं पाती दोस्तों, से उंगलियां दर्द करने लगती हैं काम करते करते, और सोचो कि काम छोड़ दूं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर है मैं उसको नहीं नेगलेक्ट कर सकती। ठीक है, वो हर चीज़ नहीं बता सकती ऑनलाइन। समझने का प्रयास करेगा, और डाउन टू अर्थ रहने वाला इंसान कैसे ग्रो करता है वो मैं खुद जानती हूँ, और आप भी मेरे से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जो समझ रहे हो इस बात को। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, लिटरली दिल से कह रही हूँ, मेहनत कर लो बेटा। इतना ईजी लाइफ नहीं है कि सस्टेन कर पाओ आज के टाइम पर। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए बहुत प्यारे हो, समझदार हो, बड़े हो, 3 पेपर दे चुके हो, तो आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को उछाला जाता है। जब हम एक सिक्का लेते हैं, 1 रुपये 2 रुपये का, उसको उछालते हैं तो हेड आने की संभावना कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न बनता है जो कि आपको MCQ में आता है, सॉल्व करने को ही कम आएगा क्योंकि बेसिक सा है। तो हमें बात जानते हैं कि एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, 2 में से कोई एक ही आएगा, तो हेड और टेल आने की जो संभावना होती है हम लिखेंगे। हमसे सिर्फ हेड पूछा गया, टेल नहीं पूछा गया। हेड पूछा गया तो हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है, मतलब एक ही आएगा, तो 1/2 होगा। समझिएगा, अभी थोड़ा इजी है, अभी और आगे करवाऊंगी, है तो सब इजी, लेकिन करोगे समझोगे तो इजी लगेगा और आएगा भी आपको। दूसरा देखिए, यदि 2 कॉइन को उछाला जाए, अगर हम इसी जगह पे 2 सिक्का ले लें, 1-1 रुपए के 2 सिक्के ले लें, और दोनों को अगर हम उछालें तो टेल आने की संभावना कितनी होगी। तो हमें बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 कॉइन्स को अगर हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो पहले वाले कॉइन से जो पॉसिबिलिटी थी वो 2 थी, और अब हम एक सिक्का और उछाल रहे हैं तो उससे भी आने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई। तो दोनों को मिलाकर कुल पॉसिबिलिटी, मतलब कुल आने की जो संभावना है वो तो 4 हो गई। अब उसमें से टेल कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। तो हम सभी बहुत ही प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना, कि यदि दोनों कॉइन को उछाला जाए, यदि इफ़ वी टॉस द कॉइन 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी है। टेल आने की संभावना अगर हमको लिखनी होती तो तब तो हम दोनों पे टेल आने की संभावना अगर मतलब होता कि एक पे कितना आएगा तब तो अलग बात बन जाती। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि यदि कॉइन्स को उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी होगी, यानी कि जब हम सिक्का उछालें तो उस पर भी टेल आए और इस पर भी टेल आए। मतलब एक सिक्का अगर A है, एक सिक्का B है, तो इस पर भी टेल आए, इस पर भी टेल।
तो हम एक बार जब उछालेंगे तो हो सकता है कि इस वाले पे टेल आ जाए और इस वाले पे हेड आ जाए, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। फिर हम दोबारा जब उछालेंगे तो ये हो सकता है कि इस वाले पे हेड आ जाए और इस वाले पे टेल आ, तो ये भी हो गई। फिर एक बार ये हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर एक बार हमने और उछाला तो इस पे भी टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए। तो कितनी बार संभावना बनी? एक ही बार तो बनी। दोनों पर एक साथ टेल आएगा तो एक ही बार आएगा, उससे ज़्यादा बार नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 4 होगा, 1/4 होगा, क्योंकि संभावना तो 4 थी पूरी, लेकिन उसमें से कोई एक ही आएगा और दोनों पर एक साथ आना है तो एक ही बार तो आ सकता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात? आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि 2 कॉइन को उछाला जाए, यदि आप 2 सिक्कों को उछाल रहे हो, यदि आप 2 सिक्कों को उछाल रहे हो तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? मतलब अगर हमने एक सिक्का ए ले लिया, एक सिक्का बी ले लिया, तो इस सिक्के को जब हम दोनों के साथ उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए? तो आप कहोगे मैम मैं इसको थोड़ा साइड में करती हूँ तो और मज़ा आएगा। जैसे एक पे ए आया, एक पे, तो हमने पहली बार जब दोनों को उछाला तो एक पे टेल आ गया और एक पे हेड आ गया, ठीक। हाँ, हम एक पे टेल आ गया, एक पे हेड आ गया। फिर हमने फिर उछाला तो इस वाले पे हेड आ गया, इस वाले पे टेल आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल आ गया। फिर हमने कर दिया। फिर हमने एक बार और उछाला तो एक पे दोनों पे हेड आ गया। फिर हमने एक बार उछाला तो दोनों पे टेल आ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 4 बनी, ठीक। अब पूछा है कि एक पर हेड आया और दूसरे पर टेल आए, तो ये वाली कंडीशन, ये दोनों टॉस जब हुआ तो फुलफिलमेंट हो रही है। तो कितना बन गया? 2/4। इस 2 एक नंबर 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका राइट आंसर निकल के आया। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत किसी को भी लगी? ध्यान से करिएगा, बहुत बेसिक तरीके से, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। ये थोड़ा बड़ा है, आराम से समझिएगा। देखो दिया है, यदि अगर हम, अब बारी है कि अभी तक तो हम पहले एक उछाले, एक को टॉस किया, अब हम दो को टॉस कर रहे हैं। अब मैं कहती हूँ 3 उछाल दो। एक सिक्का नूर ले ले, एक सिक्का सूफिया ले ले और एक सिक्का मिनी ले ले, ठीक। ये तीनों बच्चे एक सिक्का ले लें और तीनों लोग इसको एक साथ उछालें। तो कह रहा है कि 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाए। 3 कॉइन को हम एक साथ जब उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो तीनों पर हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? कि जब नूर सिक्का उछाले, सूफिया, नूर, मिनी, तीनों लोग जब एक साथ सिक्का उछालें, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है कि हेड तीनों पर आए? तो इसको अब जब आप समझ जाते हो, तो आपको अगर MCQ में आता है कि 5 MCQs आएगा, तो आपको सोचना ही नहीं, दिमाग में इतना जल्दी क्विक से क्लिक करता है कि हमको मालूम है एक ही बार आएगा, बाकी एक साथ तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो 1/8 टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन 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 अगर ये 1 नंबर के सवाल में लिखने को आ जाए या 2 नंबर वाले में आ जाए तो लिख देना, ठीक है। नंबर लेना है भाई हम लोगों को। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। तो जब तीनों लड़कियों ने उछाला, तो ये ध्यान रखना, तीनों बच्चों ने उछाला, तीनों मेरे क्यूट फ्रेंड्स ने उछाला, ठीक है। लड़कियों शब्द अच्छा सुटेबल नहीं करता क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद है। देखो ये 3 बातें यहाँ पर जब आई, तो तीनों बच्चों ने जब ये चीज़ें उछाली तो की, तो एक बार जो है हो सकता है नूर वाले पे हेड टेल आ गया, सूफी और मिनी वाले पे हेड आ गया। फिर उसके बाद तीनों लोग ने उछाला तो नूर और सूफिया पे टेल आ गया, मिनी वाले पे हेड आ गया। फिर उसके बाद तीनों ने उछाला तो नूर पे हेड आ गया, सूफिया और मिनी पे टेल आ गया। फिर एक बार उछाला तो नूर और सूफिया पे हेड आ गया, मिनी को टेल मिल गया। फिर उछाला तो नूर को हेड मिला, सूफिया को टेल मिला, मिनी को हेड मिला। फिर उछाला तो नूर को फिर टेल मिल गया, मिनी को जो है टेल मिला, सूफिया पे हेड मिल गया। फिर उसके बाद एक बार ऐसी कंडीशन इन लोगों की गुड लक शामिल हो गई इनके साथ में कि तीनों के हेड आ गए। क्या बात है, तीनों क्वीन बन गए। फिर उसके बाद एक बार ऐसा गया कि तीनों को पूंछ मिल गई तो फिर ये चीज़ लॉस हो गई। तो एक ही बार तो उनकी फुलफिलमेंट पूरी हुई जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, 1/8 हो गया। आई बात समझ में? अच्छा आइए चलते हैं आगे। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, यदि तीन कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, हम 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं, एक साथ टॉस करते हैं, तो तीनों पर कम से कम एक पर हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? कि एक मतलब 3 कॉइन है। जैसे अब की बार उछालने का नाम अगर मान लो कि कहता है कि कौन उछाल रहा है, वाजिद उछाल रहे हैं अब की बार, ठीक है, काजल उछाल रही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और सोना भी उछाल रही हैं, ध्यान रखिए। अब आपको ये समझना है, धीरज भी आते हैं क्लास में, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। अब ये देखो आपको कि अगर 3 कॉइन को हम एक साथ उछाल रहे हैं तो कम से कम एक पर हेड आए कितनी बार?
तो ये कंडीशन पहले तो टोटल 8 होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस 8 में किसी एक पर भी हेड अगर आ जाएगा तो जैसे वाजिद ने उछाला और काजल ने उछाला, तो काजल पे भी हेड आ गया और जो है और दोनों पे लोगों को टहलाया। उसके बाद फिर जब उछाला गया तो जो है वाजिद पे जो है हेड आ गया, अलग अलग पे टेल आ गया। तो इस तरीके से देखना है। जैसा कि आपने उछाला तो पहले हेड आ गया, फिर एक टेल। आपको क्या पूछा? आपको हेड पूछा, तो कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड का मतलब ये है कि कम से कम एक हो, वो तो कंडीशन है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक रसगुल्ला खाना है, मान लो एक और मिल रहा है, लो खा लेंगे यार, क्या जाता है, ठीक है। मैं नहीं खाती हूँ, मत सोचना, ठीक है। देखो, कह रहा है कि कम से कम एक हो। अब ये तो नहीं लिखा है कि सिर्फ एक ही हो, तो दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन यही समझना। नहीं तो अगर आप कम से कम एक खोजोगे कि सिर्फ एक ही हो तो आप यही वाली एक कंडीशन मिलेगी, एक ये वाली मिलेगी, बाकी तो आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर कम से कम एक लिखा है तो एक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर उस पर एक दो और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, हम कर लेंगे। अब इसमें देखो क्या है कि एक बार उछाला तो हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर उछाला तो हेड आ गया, टेल टेल आ गया, फिर टेल 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 तीनों पे आ गया, फिर हेड 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 तीनों पे आ गया, फिर टेल हेड हेड आ गया तीनों पे, फिर हेड टेल टेल हेड 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 टेल आ गया, फिर टेल हेड। ये कंडीशन लिखनी आएगी तभी, जब आप बार बार लिखोगे तभी सोच के आएगा। इस वजह से मैंने लिखा हुआ है। अब आपकी जो फुलफिलमेंट होगी तो वो कैसे होगा? 7/8 होगी, क्योंकि सिर्फ इसी में हेड नहीं है, बाकी इसमें भी हेड है, 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 इसमें भी। तो 7 कंडीशन है तो वेरी कर रहा है, सिर्फ एक में नहीं कर रहा है। तो 7/8 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे मैं नहीं लिख पाई थी तो मैं फिर करवाऊंगी। अभी देखिए क्या है, यदि 3 कॉइन को उछाला जाता है, 3 कॉइन को फिर उछाल रहे हैं, ठीक है। आप 3 बच्चे कोई नए उछालेंगे। तो यदि 3 कॉइन को हम उछाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3 कॉइन को उछाल रहे हैं तो टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 8 तो डन है, ठीक है। 2 उछालोगे तो 4 है, 1 उछालोगे तो 2 है। इसको करते करते याद होता है। अब टेल आने की प्रायिकता कितनी है? तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, बहुत ध्यान रखना कि इसमें कम से कम एक लिखा है, ठीक है। इसमें लिखा है कि उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की संभावना कितनी है, यानी कि एक टेल आना चाहिए। तो हम ध्यान से जानते हैं, आप पूरी कंडीशन लिख लें, मैंने पूरी नहीं लिखी, सिर्फ 3 बार पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। क्योंकि एक बार टेल आएगा, दोनों पे हेड आएगा, फिर दोनों और 2 लोग का हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, 2 लोग का हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। इसका जो राइट आंसर है 3/8 है। क्या है? 3/8 है। तो ये रही आज की क्लास, जो कि काफ़ी इजी रही है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, 3-4 क्वेश्चंस कराए, कल फिर करवाऊंगी। तो इस तरीके से आपका मैं यहाँ पर एक काम करूँगी ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए और इजी भी लगे। तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है और जो कुछ सेक्शन है वो कंप्लीट होंगे, तो मैं 2 दिन मैथ सब ना चेंज करके सारे करवा दूँगी, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है थोड़ा कम दिख रहा था, ब्लर था, तो कोशिश किया कि बता दो क्या है। अगर क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, जितना हो सके उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।